हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पे। और अपने है ना जी परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। वहां पे अपने बेसिक क्लास में आपको बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। कुछ एक अपने है ना, जैसे अपने पास भाई क्या होती है, कुछ एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो डायरेक्ट अपने को उसको परसेंटेज वैल्यू क्या होती है वो अपने याद रखनी, जैसे अपने बात की थी। कुछ एक सीरीज होती है, ठीक है, वो बात कर ली थी जी। और फिर लास्ट क्लास में अपने कंपैरिजन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जी, 4 क्वेश्चन बनते हैं कि ए बी का कितना परसेंट है, बी ए का कितना है, ए बी से कितना ज्यादा परसेंट अधिक है, बी ए से कितना परसेंट कम है। तो जहाँ पे कहा के की सासे से ये वर्डिंग लगे वहां पे जी नीचे लेके जाना है, जिस चीज के बारे में पूछे वो ऊपर रखना है, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है। वो सारी बातें अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं जी, ठीक है। तो पिछली पहली और दूसरी क्लास यदि आप देखोगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, उसके बाद अपने जैसे बात करें मुन्ना, यहाँ पे अब अपने टाइप वाइज देखते हैं चीजों को। नेक्स्ट अपने बात करते हैं परसेंटेज पे, ठीक है। देखो, अब अपने मैथमेटिक्स में जितने ज्यादा यदि आप रिलेशन से चीजों को पढ़ोगे ना, तो दैनिक लाइफ की जो चीजें होती हैं वही अपने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बन के आते हैं जी, ठीक है। उनको आप थोड़ा सा ढंग से समझोगे कि रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन देता है, क्या चीज पूछता है, क्या चीज अपने को दे रखी होती है, ये सब बातें यदि आप अच्छे से करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा जी मैथमेटिक्स, ठीक है। तो टाइप वाइज करेंगे मुन्ना। देखो, अब अपने जैसे आज बात करें तो आप अपने क्या बात करेंगे, तो आप बोलोगे जी ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे टाइप का नाम दे रखा मैंने, ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, है ना, बी क्रॉस सी, जहां पे ए क्या हो जी, ए क्या हो, तो आप बोलोगे जी ये स्टेबल रहे, नियत रहे जी, है ना, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, जहां पे ए क्या रहे तो आप बोलोगे स्टेबल रहे, नियत रहे, समान बना रहे जी, ठीक है। कैसे, सुनना। अब सबसे पहले मैं रिलेशन की बात करूंगा, पहले तो ए बराबर बी क्रॉस सी रिलेशन की बात करूंगा। सुनो मेरी बात, है ना, पहले अपने चीजों को समझना है जी अच्छे से, फिर उसके बाद मुना क्वेश्चन व्यूशन अपने आप होते जाएंगे। देखो, मैं आपसे बोलूं कि यदि कोई भी चीज पे खर्चा यदि आप कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, तो वो कैसे करते हैं भाई, तो आप बोलोगे जी क्या होता है, कीमत गुणा खपत। क्या होती है भाई, कीमत गुणा खपत। अरे मेरी बात सुनो, आप बोलोगे जी जैसे मान लो चीनी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, चीनी की बात कर रहा हूं या चाय पत्ती की बात कर रहा हूं, किसी भी चीज की आप बात कर रहे हो जी, जैसे चीनी की बात कर रहा हूं मैं, आपको बोलूं कि हमारे घर में है ना, जैसे मान लो 5 किलो चीनी खपत होती है जी, एक महीने में कितने किलो चीनी खपत होती है, 5 किलो, ठीक है सर। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं कि 1 किलो चीनी का भाव कितना चल रहा है, तो आप बोल दोगे जी 30 रुपये पर केजी के हिसाब से आ रही है। किस हिसाब से आ रही है, तो आप बोलोगे जी 30 रुपये प्रति केजी। ये क्या हो गया मुन्ना, उसका प्राइस हो गया, ठीक है। जबकि कंजम्पशन कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे जी 5 किलोग्राम, यानी 5 किलो चीनी अपने खपत करते हैं जी एक महीने में। अच्छा, 1 किलो चीनी का भाव क्या है जी, 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे जी कितना खर्चा हो जाएगा, तो आप बोलो कितना खर्चा हो जाएगा, तो 5 किलो पी रहे हो भी आप, है ना, और 30 रुपये के बाद से तो आप कहा जी कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा, 150 रुपये चीनी के ऊपर खर्चा होगा जी। कितना खर्चा होगा, तो आप बोलोगे 150 रुपये खर्चा होगा। ये अपना एक रिलेशन है मुन्ना, है ना। इसे आप क्या बोल सकते हो कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, आप बोलोगे जी प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, ठीक है। यानी खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणा खपत होता है। सुनना, ऐसे ही जैसे मैं बात करूं, आप बोलोगे जैसे आयत का क्षेत्रफल अपने बात करें मुन्ना, कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो आप बोलोगे जी क्या होता है, तो सभी को पता है जी क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है जी, ठीक है। यानी आयत का जो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा मुन्ना वो क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है जी। यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये सबको पता है जी, रिलेशन सबको पता है, ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं मैं, वो सब बातें करेंगे अपने, है ना। अच्छा, ऐसे ही जैसे मुन्ना आपने बात करें कि मान लो मेरे को किसी सिनेमा हॉल की टोटल आय कैलकुलेट करनी है, ठीक है, सिनेमा हॉल जो है उसकी कुल आय कैलकुलेट करनी है जी, सिनेमा हॉल की कुल आय कैलकुलेट करनी है मेरे को, यानी टोटल आय कितनी होगी जी उसकी, ठीक है। तो वो कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे भी आप, तो आप बोलोगे जी एक टिकट का मूल्य क्या है ना, एक टिकट का मूल्य क्या चल रहा है जी, और गुणा में क्या, दर्शकों की संख्या, गुणा में क्या भाई, तो आप बोलोगे जी दर्शकों की संख्या, ठीक है। ऐसे ही तो कैलकुलेट करोगे भी आप चीजों को, दर्शकों की संख्या। सुनो मेरी बात, आप ही ने कहा जी एक टिकट का मान लो रुपया लगे हैं कितना, एक टिकट के रुपये लगते हैं कितने, 50 रुपये लगते हैं, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं कि किसी सिनेमा हॉल में किसी दिन मान लो जैसे है ना 30 दर्शक बैठे हुए हैं, कितने दर्शक बैठे हुए हैं, 30, तो आप क्या बोलोगे, उस सिनेमा हॉल की कमाई कितनी होगी भी, तो आप इन्होंने कहा जी
एक टिकट का कितना लग गए हैं 50 रुपया, और दर्शकों की संख्या कितनी है 30, और एक से यदि 50 रुपये लग रहे हैं तो 30 दर्शकों से कितनी आय होगी टोटल, तो आप बोलोगे जी 1500 रुपये आय होगी। कितनी होगी टोटल, तो आप बोलोगे 1500 रुपये। ठीक है, यानी आप बोलोगे इस सिनेमा हॉल की टोटल यदि अपने को इनकम कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे करोगे, तो आप बोलोगे जी एक टिकट का प्राइस क्या है और गुणा में क्या, वहां पे जो ऑडियंस है उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, ऑडियंस की संख्या कितनी है जी, उन दोनों की गुणा करते हैं भाई। तो ये सारे के सारे गुणा कौन से हैं, A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी रिलेशन के। देखो यानी ये पार्ट कब आएगा, जब राइट साइड वाले इन दोनों पार्ट के आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तभी तो आता है मुना, है ना, तभी तो आता है भाई। बात क्लियर है ये चीज सभी को। चलो अब अपने को क्या देता है, देखो अब अपने कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, जिसमें A कांस्टेंट रहे। यानी ये जो है ना मुना, इस वाला पार्ट, इस वाला ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए जी। क्या रहना चाहिए, नियत। सुनो मेरी बात, जैसे अपने बात करें मुना, आपको ऐसे बोल देगा, और वो नियत कैसे, क्वेश्चन कैसे देगा वो मैं बता रहा हूं आपको। देखो खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणा खपत। आपको क्या बोल देगा, आपको ये बोल देगा किसी चीज के प्राइस में इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है जी। ठीक है, कितना भी बोल देगा अपने को, तो बताइए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि, है ना, उस चीज का खर्चा जो है ना वो क्या बना रहे, नियत बना रहे। उस चीज का खर्चा क्या बना रहे जी, नियत बना रहे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होना क्या है, कांस्टेंट बना रहे, है ना, यही बात तो बोल रहा है वो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइप तो अपने पढ़ेंगे मुना। ऐसे आपको बोल देगा कि आयत की लंबाई में इतने परसेंट की कमी होती है जी, तो बताइए चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो समान बना रहे। तो ये वाला पार्ट क्या है जी, समान बना रहे। ठीक है, अच्छा ऐसे मुना आपको बोल देगा कि एक टिकट का मूल्य इतने परसेंट से, प्राइस में इतने परसेंट से वृद्धि होती है, तो बताइए दर्शकों की संख्या में कितने परसेंट की कमी करें कि ये जो है ना टोटल जो आए हैं सिनेमा हॉल की वो क्या बनी रहे जी, नियत बनी रहे। ठीक है, यानी आप क्या पढ़ रहे हो जी, A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, जिसमें A क्या बना रहे जी, कांस्टेंट बना रहे, नियत बना रहे। यानी ये वाला जो पार्ट है ये क्या बना रहना चाहिए जी, अपना नियत यानी समान बना रहना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है जी सभी को। चलो अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं मुन्ना, क्वेश्चन कैसे आते हैं सुनो, क्वेश्चन से चीजें समझ में आएंगी आपको। जैसे आपको ये बोल दो, मान लो ठीक है, आपको बोल दे कि चाय पत्ती का मूल्य है जी। ठीक है, चाय पत्ती का जो प्राइस है, चाय पत्ती सॉरी है ना, चाय पत्ती का जो प्राइस है ना मुन्ना, उसमें आपसे ऐसे बोल देता है कि चाय पत्ती के प्राइस में 25% की वृद्धि होती है भाई। चाय पत्ती के प्राइस में कितने परसेंट की, देखो चाय पत्ती के प्राइस में यानी मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए उसकी जो खपत है यानी जो कंजम्पशन है उसको कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा, इसको कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा कि खर्चा जो है ना भाई वो क्या बना रहे, नियत बना रहे। खर्चा जो है वो क्या बना रहे जी, नियत बना रहे। अब मुन्ना ये बात अपने रिलेशन समझ में आ गया ना, तो अपने तुरंत माइंड में आता है जी ये क्या होता है, आपको पता है जी खर्च बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे जी कीमत गुणा खपत होता है, यानी प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है जी। ठीक है, अच्छा ये क्या बोल रहा है जी, ये बोल रहा है कि ये जो 25% है इसमें क्या हो रही है जी, वृद्धि हो रही है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितने परसेंट की मुना कमी करें कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या बना रहे जी, नियत बना रहे, सेम बना रहे। यही तो बोल रहा है जी, है ना। तो चलो, तो मतलब अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये वही वाला टाइप है, A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, जिसमें ए वाला पार्ट क्या है, नियत बना रहे। ठीक है, तो देखो करना कुछ नहीं भी आके इसमें बिल्कुल आसान है। जैसे अपने क्या था ना मुन्ना पिछला कि ए यदि बी से इतना परसेंट ज्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, वही तरीका अपना सेम अपनाना है जी। कैसे, सुनो ये क्या बोल रहा है, कीमत में क्या हो रही है मुन्ना 25% की वृद्धि, तो इसको अपने क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे जी। किस में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन, यानी आप इसको किस में, बिन में बदलोगे। तो 25% का मतलब कितना हो गया जी, तो आप बोलोगे जी 25/100, परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है जी, यानी कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 1/4। ये लो जी, बिन में बदल लिया अपने, है ना। अब वहां पे क्या बताया था मुन्ना, अंश को तो क्या रखना है, सेम। यहाँ पे ऊपर जो भी अंश है उसको क्या रखना है, सेम। एक है तो एक रखेंगे जी, दो है तो दो रखेंगे, तीन है तो तीन रखेंगे जी। ठीक है, और हर में क्या चेंज करना है, देखो पूछ क्या रहा है, देखो आप बोलोगे जी खपत में क्या कमी करे, कमी पूछ रहा है ना मुन्ना, तो मैंने आपको बताया था जब भी कमी की बात करें तो हर में अंश जोड़ देंगे, और यदि वृद्धि पूछे ना तो आप क्या करना मुन्ना, हर में से अंश घटा देना। ठीक है, दो सिंपल सी बातें, यानी कमी पूछे तो हर में अंश ऐड कर देंगे जी, और यदि वृद्धि पूछे तो आप बोलोगे जी हर में से अंश घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कमी पूछा है मुन्ना, तो आप बोलोगे जी हर में अंश ऐड कर देंगे, तो 4 और 1 कितना भाई 5, और गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे जी 100 कर देंगे। ये लो, आप बोलोगे जी खपत को कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा, 20% से कम करना पड़ेगा, तब जाके उसका जो खर्चा है वो क्या बना रहेगा जी, नियत बना रहेगा।
ठीक है, बात क्लियर है। पहले तो रिलेशन आपको पता चल गया जी कैसे कैसे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखते हैं मुना। देखो अपने पहला क्वेश्चन ये बात कर रहे हैं, देखो चीनी के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी खपत को कितने प्रतिशत से कम करे कि चीनी पर उसका जो खर्चा है वो क्या बना रहे जी, नियत बना रहे। देखो अब ये जैसे ही आप गुणा पढ़ते हो तो आपके माइंड में आता है जी खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणा खपत। ठीक है जी, और इन दोनों में देखो खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणा खपत होता है जी। ठीक है मुन्ना, अच्छा अब आप बात करोगे जी इन दोनों में चेंज की बात कर रहा है वो, इसको क्या कर रहा है, इतने परसेंट से बढ़ा रहा है, तो इसको कितने परसेंट से कम करे कि ये तो ये वाला जो पार्ट है उसको तो क्या रख रहा है वो नियत रह रहा है, नियत रहे, बस यही बात तो कर रहा है। तो अपने माइंड में आना चाहिए हाँ सर वही वाला टाइप है। कैसे सोल्व करते हैं भाई, तो आप बोलोगे जी ये जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो 33 से 1/3% है मुन्ना, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो जी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी जी, कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है भाई, अरे मुन्ना देखो वही बात है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, देखो पिछली क्लासेस आप देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। देखो आप बोलोगे जी ये सही बट्टे में, पहले इसको बट्टे में तोड़ो, इन दोनों की गुणा करते हैं जी और ये क्या करते हैं प्लस। ठीक है, तो 33×3=99 और एक कितना हो गया जी 100/3, 100/3, और गुणा में फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए क्या बताया था आपको, गुणा में क्या करोगे 1/100, ये लो जी, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई जी 1/3 आ गई, 1/3 आ गई जी। ठीक है, अच्छा अब क्या करना आपको, अंश को तो क्या रखना है मुन्ना सेम। ठीक है, हर में क्या चेंज करना है, तो आप ये देखो कि पूछ क्या रखा है, तो आप बोलोगे जी क्या पूछ रखा है, कितने प्रतिशत से कम करे, कम करे पूछ रहा है ना, तो आप बोलोगे जी हर में अंश क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे भाई। तो हर में अंश ऐड करेंगे तो 3 में 1 ऐड किया कितना भाई 4, और गुणा परसेंटेज के लिए कितना, तो आप बोलोगे जी 100। ये लो सर 1 सेकंड का क्वेश्चन है, यानी आप बोलोगे कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा भाई 25% से। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है अभी, बिल्कुल आसान चीजें हैं, बस आपको 1 सेकंड में आपको पता होना चाहिए पहले तो कि टाइप कैसे है, किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो अभी अपने मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन आप ये पूरे टॉपिक करोगे ना मैथमेटिक्स के, उसके बाद जब आप देखोगे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ वो वही टाइप है, और तब आप इस क्वेश्चन को करोगे तब मुना मजा आएगा। ठीक है, तब मजा आएगा जी चीजों को, और वो इसी तरीके से रिलेशन से पढ़ोगे, चीजों को टाइप वाइज पढ़ोगे, तभी मैथ में लास्ट तक हम चीजों को ध्यान में रख सकते हैं जी। ठीक है, क्लियर है सभी को, चलो आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा जी, कि आयत की लंबाई में 28 से 4/7% की वृद्धि होने पर आयत की चौड़ाई को कितने परसेंट से कम करें कि आयत का क्षेत्रफल नियत बना रहे। जैसे ही ये टर्म देखा माइंड में तुरंत स्ट्राइक करता है कि हाँ जी वही वाला पार्ट है, कौन सा है, a = b × c, जिसमें a वाला पार्ट क्या है, नियत दे रखा है जी। ठीक है, तो देखो अब आप इन कहा जी, देखियो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 28 से 4/7% है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, है ना। तो फ्रैक्शन में तो आप यदि आपने पहली क्लास दे रखी है तो आपको पता है जी 14 से 2/7% क्या होता है 1/7, और 28 से 4/7% क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 2/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 2/7 हो जाना है। ठीक है, 2 से गुणा कर रखा है, तो यानी डायरेक्ट लिख सकते हो आप, नहीं तो फिर क्या कहेंगे, देखो इन दोनों की क्या करें जी मल्टीप्लाई, और ये क्या करेंगे जी, आप बोलोगे जी इसको क्या करेंगे प्लस, यही तो करते हैं जी अपने, सही बटे को बटे में तोड़ेंगे पहले, तो 28 7 कितना हो गया अभी, तो आप बोलोगे 196, 196 + 4 यानी कितना हो गया जी 200/7, ये लो जी। और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो गुणा में क्या करेंगे 1/100 जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया मुना, तो आप बोलोगे जी 2/7 आ गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब कैसे करना होता था, क्या बताया था मैंने आपको, तो आप बोलोगे जी देखो अंश को तो क्या रखना है सेम, तो 2 है तो मुना 2 ही रखेंगे भाई, है ना। अच्छा हर में क्या चेंज करेंगे भाई, तो आप बोलोगे क्या पूछ रखा है, देखो कितने प्रतिशत से कम किया जाए, कम किया जाए पूछा ना, तो आप बोलोगे क्या करेंगे हर में अंश ऐड कर देंगे जी, तो 7 में 2 ऐड किया यानी कितना हो गया जी 9, और गुणा परसेंटेज के लिए क्या करोगे जी 100, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, तो आप बोलोगे जी 200/9 हो गया, तो अब 200/9 कितना भाई, तो आप बोलोगे जी 9 दूनी 18, फिर से 2 बच गया 9 दूनी 18, तो 22 सही 2/9% हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 22 सही 2/9, ये लो जी। ठीक है, यानी आप बोलोगे चौड़ाई को कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा, तो 22 सही 2/9% से कम करना पड़ेगा, तब जाके आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या रहेगा जी सेम बना रहेगा। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को, समझ में आ गया कैसे करना है जी चीजों को। पहले सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो परसेंटेज दे रखा है उसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे जी। अच्छा अंश को क्या रखना है सेम, और हर में क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कम पूछ रखा है तो हर में अंश जोड़ देंगे जी,
और यदि ज्यादा ज्यादा पूछ रखा है तो आप बोलोगे हर में से अंश घटा देंगे और गुणा परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे जी 100 कर देंगे। बस इतनी सी तो बात है। ठीक है, क्लियर अभी? चलो आगे बात करते हैं जी, अगला क्वेश्चन और देखते हैं जी। यहाँ पे देखो, अब मुन्ना यहाँ पे क्या पूछ लिया, अब की बार देखो वो सब किसकी बात कर रहे थे जी, परसेंटेज की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? परसेंटेज की बात कर रहे थे। ठीक है, अब की बार मुन्ना किसमें, आपको यहाँ पे है ना किसका कंजम्पशन पूछ लिया, और वो भी किसमें, मात्रा में। ठीक है, मात्रा में, यानी क्वांटिटी की बात कर रहा है। आपकी बार देखो, पहले इसने दिया है कि एक परिवार जो है उसकी दूध दूध की जो खपत है वो कितनी है मुन्ना, 22 लीटर दूध की खपत दे रखी है। अगले ने कितनी है, 22 लीटर खपत करता है जी दूध के ऊपर। ठीक है, यानी वो 22 लीटर दूध मतलब उनके घर में लगता है, कहने का मतलब। ठीक है, खपत करता है जी। ठीक है, अब दूध के मूल्य में क्या हो गया जी, 10% की क्या हो गई, वृद्धि। 10% की वृद्धि होगी प्राइस में। तो आप ये पूछ रहा है कि नई खपत ज्ञात करो जिससे दूध का जो खर्चा है ना मुन्ना, वो क्या बना रहे, नियत बना रहे। दूध का खर्चा क्या बना रहे जी, नियत बना रहे। तो देखो दो मेथड है, दोनों से बता देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं जी, है ना। सुनो, यदि अपने को रिलेशन ध्यान में है तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं जी। सुनो मेरी बात, आपने कहा जी क्या पिछले वाले मेथड से चले तो कोई दिक्कत नहीं। कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है अभी, 10 की। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे जी तो 10/100, यानी आप बोलोगे जी कितना हो गया, 1/10, 1/10 हो गया जी। ठीक है, अच्छा अब क्या करना होता है जी, तो आप बोलोगे अंश को तो क्या रखना है, सेम। तो एक है तो एक ही रखेंगे जी, बटे में हर। अब यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, देखो क्या पूछ रहा है कि अब क्या, देखो अब यहाँ पे सिंपल सी बात मुना, क्या पूछ रहा है, वो 22 लीटर खपत थी, है ना, और दूध के मूल्य में क्या हो रहा है जी, इंक्रीज, यानी बढ़ रहा है। तो खपत को तो मुना कम ही तो करना पड़ेगा, तभी जाके तो खर्चा नियत रहेगा। अरे यदि आपका दूध का मूल्य बढ़ गया तो खपत को तो मुना कम ही करोगे, तभी जाके तो क्या होगा जी, तभी जाके तो आपका क्या होगा भाई, खर्चा नियत रहेगा, नहीं तो खर्चा बढ़ जाएगा जी। ठीक है, सीधी सी बात है। तो आपने कहा जी खर्च को, खपत क्या करनी पड़ेगी, उसे कम, तो कम करनी पड़ेगी। तो कम के लिए क्या करते हैं, तो आपको मैंने बताया था हर में अंश जोड़ देंगे जी। तो 10 में 1 हट गया, कितना भी 11। ठीक है सर, अब मुना वहां पे परसेंटेज में पूछता था ना, परसेंटेज में पूछता था, तब तो अपने क्या करते थे जी, गुणा कितना, 100 करते थे। परसेंटेज के लिए गुणा क्या करते थे, 100। लेकिन यहाँ पे किस में पूछ रखा है जी, मात्रा में पूछ रखा है, तो गुणा में पहले वाली मात्रा लेंगे जी। तो पहले वाली मात्रा कितनी है अभी, 22, ये लो जी 22। तो 11 दूनी 22, यानी आप बोलोगे जी कितने लीटर से, 2 लीटर से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अपने तो कमी निकाली ना मुना, तो कमी निकाली जी, 2 लीटर कम करना पड़ेगा। यानी नई खपत इसने पूछी। अब तो नई खपत कितनी होगी जी, तो आप बोलोगे जी 22 लीटर नहीं कंजम 22 लीटर खपत नहीं करेगा, बल्कि 2 लीटर कम करेगा, यानी कितना, तो आप बोलोगे जी 20 लीटर खपत करना होगा। तब जाके जो खर्चा है वो क्या बना रहेगा जी, नियत। ठीक है, दोबारा सुनो मेरी बात, अपने को क्या करना है जी, वही सेम मेथड लगाना है बस। ठीक है, यानी 10% से वृद्धि हो रही तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ा, कितना हो गया जी, 1/10, है ना। अब मुन्ना अंश को तो क्या रखना है, सेम, और हर में क्या, तो आप बोलोगे जी क्या, ये देखे कि कमी पूछ रहा है या वृद्धि पूछ रहा है। तो देखो यहां से अपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से देखना। देखो 22 लीटर खपत करता था, अच्छा 10% की वृद्धि होगी। अब मूल्य में यदि वृद्धि होगी मुना, तो खपत को तो क्या करना पड़ेगा जी, कम करना पड़ेगा ना, तभी तो खर्चा क्या रहेगा जी, नियत। ये खर्चे को नियत रखना चाह रहा है ना, तो तभी तो खर्चा नियत रहेगा जी। तो कम करेंगे, तो कम के लिए क्या बताया था मैंने, हर में अंश जोड़ देंगे जी। तो 10 में 1 हट गया, कितना भी 11, और गुणा में परसेंटेज के लिए क्या करते थे जी, 100। लेकिन यहाँ पे मुन्ना सारी बात किस में हो रही है, मात्रा में पूछ रहा है वो, तो पहले वाली मात्रा यूज कर लेंगे भाई, कितनी है 22, तो गुणा 22 कर दिया, यानी 2 लीटर से क्या करना पड़ेगा जी, खपत को कम करना पड़ेगा। तो नई खपत कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे जी 22 - 2 यानी 20 लीटर हो जाएगी। ठीक है, देखो एक और बताता हूं आपको तरीका, यदि आपको रिलेशन ध्यान में है ना तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आपको पता है जी खर्च बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे जी खर्च बराबर होता है कीमत गुणा खपत। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कीमत गुणा क्या होता है जी, खपत, यही तो होता है जी। अरे खर्चा यदि किसी चीज का कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे, कि उस चीज की प्राइस क्या चल रही है और गुणा में कितना कंजम्पशन कर रहे हो आप। ठीक है, अच्छा तो मुना खपत इसने दे रखा पहले कितनी है, 22 लीटर जी। ठीक है, गुणा में, अब मुना कीमत क्या बोल रहा, वो 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 10% की वृद्धि का मतलब आप बोलोगे जी 10/100, यानी कितना हो गया जी, 1/10। ठीक है, अब 10% की वृद्धि हो रही, इसका मतलब समझना मुना, यानी पहले यदि कीमत क्या थी, 10 रुपये थी ना, तो उसमें एक की क्या हो रही है मुना, वृद्धि हो रही है। अभी एक की क्या हो रही है, वृद्धि। तो यानी पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई जी, 11 हो गई। बात क्लियर है कि आपने कहा जी देखो इसका मतलब क्या है, 1/10 आ गया जी यहाँ से, है ना फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे जी यानी पहले 10 था मूल्य, तो अब एक की क्या हो रही है, वृद्धि, यानी अब कितनी होगी जी 11। तो आपने कहा जी कीमत पहले तो कितनी थी 10 और अब कितनी है जी 11, है ना, यानी पहले और अब का कैलकुलेट कर रहे हैं जी अपने।
पहले और अब का कैलकुलेट कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, है ना। तो आपने कहा जी पहले यदि 10 थी तो अब कितनी हो गई 11। तो देखो आप बोलोगे जी पहले खर्चा कितना हो गया, तो देखो एक लीटर का भाव कितना है 10 रुपए और 22 लीटर खपत होता था, तो कितना खर्चा हो गया जी, तो आप बोलोगे 220 रुपए खर्चा हो गया। अच्छा अब मुना वो क्या बोल रहा है, खर्चा तो क्या रहना चाहिए जी, नियत बना रहना चाहिए। तो नियत है तो यानी 220 है तो 220 ही रहना चाहिए जी, ठीक है। लेकिन अब मूल्य क्या हो गया, 1 लीटर का भाव कितना अभी 11 रुपये, तो कितना दूध आएगा भी 220 रुपये में, तो आप बोलोगे जी कितना आएगा, तो 220/11, है ना। यानी 220/11 भाई कितने लीटर दूध आएगा, तो आप बोलोगे जी 11 दूनी 22, यानी कितना 20 लीटर दूध आएगा जी, ठीक है। तो नई खपत अपनी क्या हो जाएगी, 20 लीटर हो जाएगी। ये लो जी, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये दूसरा मेथड है जी अपना, ये दूसरा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। तो किसी भी तरीके से करो मुना, जैसे अपने को रिलेशन ध्यान में है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये पहला मेथड मैंने आपको बता ही दिया, जैसे अपने करते आ रहे हैं फ्रैक्शन मेथड से, है ना, फ्रैक्शन मेथड से करते आ रहे हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है जी। और दूसरा यदि आपको रिलेशन ध्यान में है तो कोई दिक्कत नहीं जी, दूसरा मेथड आप लगा लो। खर्च बराबर क्या होता है जी, कीमत गुणा खपत, ठीक है सर। अब खपत दे रखी जी अपने को 22 लीटर दूध खपत कर रहा है वो। अच्छा मूल्य जो वो 10% से बढ़ रहा है, 10% का मतलब होना 1/10, यानी पहले यदि 10 मूल्य था ना तो अब 1 की क्या हो रही है जी उसमें वृद्धि, तो अब कितना हो गया जी 11। तो पहले मूल्य 10 था, अब कितना हो गया मुना 11, ठीक है सर। अच्छा ये क्या बोल रहा है, खर्चा नियत बना रहे, यानी पहले 220 लगता था तो अब भी कितना 220 ही लगना चाहिए जी। तो कितना कितना लीटर दूध आएगा जी, कितना लीटर दूध आएगा, तो देखो 220 रुपये में 11 के भाव से कितना लीटर दूध आएगा, तो 1 लीटर के यदि 11 रुपए लगते हैं तो 220 रुपए में कितना दूध आएगा जी, तो 220/11 यानी 20 लीटर तो दूध आएगा जी। तो नई खपत कितनी करनी पड़ेगी, उसे 20 लीटर दूध खपत करना पड़ेगा, तब जाके मुना क्या होगा, खर्चा नियत बना रहेगा जी, ठीक है। तो दोनों तरीके अपने बात कर लिए, अब मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए जी, ठीक है। क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है जी। चलो तो पहली बात अपने कर लीजिए कि A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, यानी ये रिलेशन मैंने आपको बता दिए, और यहाँ पे अपने क्या हो जी, A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी में एक कांस्टेंट रहे, यानी ये वाला पार्ट क्या रहे जी, नियत बना रहे, नियत बना रहे जी, ठीक है। क्लियर है, पहला टाइप अपने देख लिया, चीजें अच्छे से समझ में आ गई कैसे करना है, वो बात भी अपने कर लीजिए। चलो आगे बात करते हैं मुना, अगला टाइप देखते हैं यहाँ पे क्या है, सुनो मेरी बात, है ना। अगला टाइप क्या है, तो देखो यहाँ पे मुना वही है, A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी रिलेशन वाले ही है, ठीक है। देखो जैसे अपने बात करें वही खर्च बराबर क्या होता है जी, तो आप बोलोगे कीमत गुणा खपत होती है, ठीक है। क्या होता है मुना, तो आप बोलोगे जी कीमत गुणा खपत होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये रिलेशन अच्छे से विस्तार से बताया, देखो ऐसे मुना आयत का क्षेत्रफल बात करें तो आप बोलोगे जी क्या हो गया, तो आप बोलोगे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है जी, है ना। वर्त का क्षेत्रफल मुना बात करें तो आप बोलोगे जी पाई आर स्क्वायर होता है, अब पाई तो कांस्टेंट ही है जी दोनों के अंदर, तो क्या हो गया जी आर इंटू आर, आर स्क्वायर यानी क्या हो गया आर इंटू आर हो गया जी, ठीक है। और भी अपने बात कर सकते हैं, जैसे अपने सिनेमा हॉल की टोटल आय बात की थी, कुल आय यदि बात की थी किसकी, सिनेमा हॉल की, सिनेमा की कुल आय अपने बात की थी मुना, तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था भाई, ये क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप बोलोगे जी एक टिकट का मूल्य कितना है और गुणा में, एक टिकट का मूल्य कितना है गुणा में क्या करोगे भी दर्शकों की संख्या कितनी है, गुणा में क्या दर्शकों की संख्या कितनी, यानी ऑडियंस कितनी है जी, ठीक है। बात क्लियर है जी। चलो अब पिछले में मुना क्या था, इन दोनों में से राइट साइड वालों में से क्या कर रहा था, वो किसी एक चीज में वृद्धि या कमी दे रहा था परसेंटेज में, है ना। इन दोनों में से या तो इसमें या फिर इसमें से, ठीक है, या फिर या तो इसमें से या इसमें से, किसी एक में परसेंटेज में वृद्धि या कमी दे रहा था और दूसरे में उल्टा पूछ रहा था, जैसे इसमें वृद्धि देके इसमें कमी पूछ रहा था। और ये वाले पार्ट थे ना मुना सारे के सारे, ये राइट साइड वाले लेफ्ट साइड वाले जो पार्ट थे ये क्या बने रहे जी, नियत बना रहे, ये चीज ये बोल रहा था, ठीक है। बात क्लियर है, तभी तो उसका नाम क्या रखा था, A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी में A क्या रहे जी, कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। बात क्लियर है भी। अच्छा अब की बार नया टाइप क्या होगा मुना, A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी में A भी चेंज हो भाई, A भी क्या हो, चेंज हो जी, क्या हो, चेंज हो, यानी इसमें भी बदलाव हो। और ये चेंज कैसे करना, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे अब की बार क्वेश्चन कैसे देगा, तो आपको अब की बार देखो पहले वाले में क्या कर रहा था जी, पहले वाले टाइप में इन दोनों में से किसी एक में परसेंटेज में वृद्धि या कमी दे रहा था, दूसरे में पूछ रहा था, और ये वाला पार्ट क्या रख रहा था, नियत रख रहा था जी, यही बात तो थी। अब की बार मुना यहाँ पे दोनों में चेंजिंग देगा, आपको बोल देगा कि कीमत में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, खपत में इतने परसेंट की कमी होती है, तो बताइए उसके खर्चे में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा जी, खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ऐसे पूछ लेगा। ऐसे यहां से आपको पूछ ले कि एक आयत की लंबाई में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, चौड़ाई में इतने परसेंट की वृद्धि या कमी, कुछ भी बोले आपको, है ना, वो होती है जी, तो बताइए आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा,
ठीक है, तो यानी परसेंटेज में चेंज पूछता है, वो क्या पूछता है, प्रतिशत में परिवर्तन पूछता है जी। तो देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता देता हूं ना, परसेंटेज चेंज का क्या होता है अभी, तो आप बोलोगे जी परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या। अब ये ध्यान रखना जी, ये परसेंटेज चेंज किस में आएंगे, इस वाले पार्ट में, यानी खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन आएगा जी। ऐसे ही क्षेत्रफल में आएगा जी, वर्त के क्षेत्रफल में आएगा जी, सिनेमा की टोटल आय में परसेंटेज में चेंज आएगा जी। यानी इस वाले पार्ट में ना आप क्या आएंगे, परसेंटेज चेंज, और यहीं पे लगा सकते हो। कैसे, अपने एक आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एग्जामिनर है ना बेवकूफ बना सकता है जी, है ना। सिर्फ फॉर्मूलों को रटना नहीं है, रिलेशन ध्यान रखने हैं जी, कैसे क्या दे रहा है, ठीक है। तो क्या होता है जी, तो आप बोलोगे ये होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ये लो जी, ये बात है जी, ये होता है जी अपना, ठीक है। परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है मुना। तो यानी इस वाले पार्ट में जैसे खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो तो क्या, तो प्लस माइनस एक्स, यहाँ पे कितने परसेंट का परिवर्तन दे रखा है, जैसे कीमत में 20% की वृद्धि दे रखी हो मान लो, है ना। अच्छा ऐसे ही यहाँ पे मान लो दे रखी है 10% की वृद्धि। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा ना, आपको ये बोल दे कि आयत की जो लंबाई है, लंबाई में हो रही है जी मान लो 20% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है, 20% की वृद्धि हो रही है, और चौड़ाई जो है ना उसमें आपको जैसे बोल दे वो कि 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की क्या हो रही है, वृद्धि या कमी हो रही है, कुछ भी आप बोल सकते हो, देखो है ना, कमी हो रही है जी, ठीक है। तो आपसे पूछ लेता, बताइए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा भाई, इसमें चेंज पूछ रहा है, इसमें परसेंटेज चेंज, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं जी, क्या, प्लस माइनस एक्स। अब यदि वृद्धि हो रही तो क्या लेंगे जी, प्लस, और कमी हो रही तो क्या लेंगे जी, माइनस, बस सिंपल सी बात है जी। तो यहाँ पे मुना क्या हो रही है, वृद्धि, तो वृद्धि हो रही तो क्या होगा जी, प्लस का 20, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वृद्धि में क्या हो रही थी, 10% की कमी, तो वाई के स्थान पे क्या लेंगे जी, कमी है ना, तो माइनस 10, ठीक है सर। अच्छा अब अपने मुना यहाँ पे बात करें, देखो x गुना वाई करेंगे तो x तो क्या है जी, 20% की वृद्धि प्लस है, और ये 10% की कमी यानी माइनस है, तो प्लस माइनस गुना होके क्या हो जाएगा मुना, माइनस ही आ जाएगा, और क्या 20 गुना 10 बटे 100, ये लो जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 20 में से 10 गया कितना भी, तो आप बोलोगे 10, और माइनस आगे कितना 2, तो 10 में से 2 गया, यानी 8% की क्या हो जाएगी जी, वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 8% की वृद्धि। यदि यहाँ पे प्लस का आ रहा है तो मतलब वृद्धि होगी जी, माइनस का आ रहा है इसका मतलब क्या होगी, कमी होगी जी, ठीक है, बात क्लियर है। तो अगला टाइप अपने क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको अच्छे से बताया, ठीक है, कि वहां पे क्या था जी मुना, लेफ्ट पार्ट आपका क्या रख रहा था, वो नियत रख रहा था, समान रह रहा था, है ना, इस तरीके से बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या भी, इस वाले पार्ट में भी क्या हो जी, परिवर्तन हो, परिवर्तन पूछता है, और वो परिवर्तन कैसे निकालते हैं तो वो भी मैंने आपको बताया। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है मुना, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 लगा के करते हैं जी, ठीक है। अब ये प्लस माइनस एक्स क्या, यहाँ पे कितने परसेंट में वृद्धि या कमी दे रखी है वो रखना है जी, वृद्धि हो रही है तो प्लस रख देंगे, कमी हो रही तो क्या रख देंगे जी, माइनस, ठीक है जी, ठीक है, बात क्लियर है सभी को। चलो अब मुना कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं अपने, जैसे ये आगे क्वेश्चन देखते हैं उससे और अच्छे समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि किसी सिनेमा हॉल की टिकट में 30% की वृद्धि होती है तथा दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो सिनेमा हॉल की आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है, ये पूछा जी आपसे। अब मैं आपको है ना हर एक क्वेश्चन यहाँ पे भाई क्या आपको रिलेशन लिख के उसके बाद करवाऊंगा बना, सीधे भी मैं बता सकता हूँ, फॉर्मूले में रख सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों बताऊंगा, मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो जब तक आप रिलेशन से चीजों को नहीं पढ़ोगे, माइंड अपना अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेगा कि कैसे होता है जी, तो आपको कहीं पे भी वो कहीं पे भी अपने क्या कर सकता है जी, आपको भ्रमित कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। सुनो मेरी बात, मैं तो यहाँ पे आपको क्या करवाने वाला हूँ, देखो सारे के सारे एक बार लिखूंगा मैं सारे, है ना, रिलेशन। देखो तो आप बोलोगे जी सिनेमा की टोटल आय मेरे को कैलकुलेट करनी है, मान लो, है ना, क्या कैलकुलेट करनी है, सिनेमा की टोटल आय, सिनेमा की कुल आय में परिवर्तन पूछा होना, तो आपको पता है रिलेशन क्या होता है कि सिनेमा की टोटल आय कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, तो आप बोलोगे जी कैसे करते हैं, दर्शकों की एक टिकट का मूल्य, एक टिकट का मूल्य जी, है ना, और गुणा में क्या भाई, तो आप बोलोगे जी दर्शकों की संख्या, दर्शकों की संख्या, यही तो होता है जी, दर्शकों की संख्या, यही होता है जी अपना। चलो यही रिलेशन होता है जी। अच्छा सुनो मेरी बात, अब किस में दे रहा है ये, देखो टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि, यानी इसमें दे रहा है, ठीक है सर।
अच्छा, फिर दर्शकों की संख्या में क्या बोल रहा है, 20% की वृद्धि, ये लो जी। तो अब इसमें प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है जी, तो कोई दिक्कत नहीं जी, अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। तो एक्स की वैल्यू तो गुना क्या हो जाएगी, ये लो जी 30, और वाई की वैल्यू क्या रख देंगे जी, ये लो जी 20% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अब मुना फॉर्मूले में रखना है जी, तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा भी, सिनेमा हॉल की कुल आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो प्लस माइनस एक्स। अब मुना वृद्धि है तो प्लस का ही रखेंगे जी 30। अच्छा, ये भी वृद्धि है जी, तो प्लस का क्या रखेंगे, वाई के स्थान पे वाई जी, और प्लस क्या होता है, एक्स वाई बटे 100, दोनों ही प्लस के हैं जी, तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स गुना वाई बटे 100 हो जाएगा जी, 30 गुना 20 बटे 100, ये लो जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 30 20 50 और 3 दूनी 6, 50 और 6 कितना भाई, 56%, यानी 56% की क्या होगी जी, वृद्धि होगी, क्या हो जाएगी, 56% की वृद्धि हो जाएगी जी, ठीक है, बात क्लियर है, आगे कुछ नहीं, 1 सेकंड का है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सारे रिलेशन बता रहा हूं जी, ठीक है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है, तो ये ध्यान रखना जी कि ये दोनों राइट साइड वाली जो चीजें दे रखी है उसी को आप एक्स और वाई मान सकते हो, ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है जी। चलो चलो अपने और बात करते हैं जी, आगे 1 2 क्वेश्चन और आएंगे तो आपको अच्छे से बातें समझ में आएंगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, ये रहा, यदि वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी की जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब आपको पता है मुना, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है जी। अब मुना पाई तो नियत ही रहता है, तो आप बोलोगे जी आर स्क्वायर ही तो होता है, यानी आर इंटू आर, ठीक है भाई। अब ये क्या रेडियस में क्या दे रहा है जी, 40% की कमी दे रहा है, कमी दे रखा है ना, तो x का मान भी तो यही है जी, और y का मान भी क्या होगा, तो 40% की कमी यहाँ पे है जी, तो y का वैल्यू भी आप क्या रखोगे, 40% की कमी, बस जी बात बन गई। अब परसेंटेज चेंज क्या होता है जी अपने पास, तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का, क्या, तो आप बोलोगे क्या होता है जी, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है जी। देखो अब मुन्ना x का मान क्या है, तो कमी है जी, कमी है तो माइनस लेंगे भाई, तो माइनस का 40, ठीक है सर। y का मान क्या है, तो ये भी कमी दे रखी है जी, तो फिर से माइनस का लेंगे जी, माइनस का 40, ठीक है जी। अच्छा अब मुन्ना क्या है, प्लस माइनस एक्स वाई, तो माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा जी, प्लस का हो जाएगा, क्या, x गुणा वाई भाई, ठीक है, यानी 40 गुणा 40 बटे में कितना 100, ये लो जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया मुना, माइनस के 40 और माइनस के 40 जुड़ के कितना हो गया, माइनस के 80, और प्लस के कितने हो गए जी, ये 4 चौके 16, तो माइनस के 80 है और प्लस के 16 है, तो आप बोलोगे जी कितना बच गया, माइनस का 64% बच गया। अब माइनस का मतलब क्या होता है मुना, कमी होगी, क्या होगा, कमी, तो आप बोलोगे जी वृत्त के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, 64% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी जी, ठीक है। यानी रेडियस को यदि आप 40% से कम करोगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होगा, 64% की कमी हो जाएगी जी, ठीक है भाई, बात क्लियर है सभी को। यानी क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, परसेंटेज चेंज ऐसे ही तो निकालते हैं जी। अब ना रेडियस है तो दोनों में ही क्या, आर गुना आर होता है जी, आर स्क्वायर होता है, तो यानी एक्स का मान भी क्या, 40% की कमी, वाई के स्थान पे भी क्या रखेंगे, 40% की कमी रखेंगे जी, ठीक है जी, क्लियर है सभी को। चलो आगे बात करते हैं जी, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये रहा, ये है जी आपके पास, यदि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा भाई, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है जी, आपको पता होना चाहिए जी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मुना, तो आप बोलोगे जी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है जी, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी आप क्या बोलोगे जी, भुजा गुणा भुजा, ठीक है सी, यही तो होता है मुना, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है जी, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे देखो भुजा में क्या हो रहा है जी, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो रही है जी, ठीक है, तो ये भी मुना 20% की वृद्धि तो होगी, तो यानी x की वैल्यू भी आप क्या रखोगे, 20% की वृद्धि, और y की वैल्यू भी आप फॉर्मूले में क्या रखोगे जी, 20% की वृद्धि। और परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है जी, तो आप बोलोगे जी क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 जी, ठीक है। तो मैंने आप बात सुनो जी, यहाँ पे x का मान क्या है, 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो प्लस का 20 जी, y का मान तो वृद्धि हो रही तो प्लस का 20 जी, ठीक है, और क्या एक्स वाई बटे 100, अब उन्हें दोनों ही प्लस के तो गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा जी, x गुणा वाई, तो 20 गुणा 20 और बटे में कितना भी 100, ये लो जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया जी, 20 20 कितना भी 40, और 2 दूनी कितना हो गया जी 4, तो 40 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 44% हो गया, और प्लस का है ना, अब ये चेंज ही आ रहा है आपके पास, तो चेंज ही आ रहा है, इसका मतलब क्या, 44% की क्या हो जाएगी जी, वृद्धि हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, 44% की वृद्धि होगी जी, ठीक है भाई, ठीक है, बात क्लियर है सभी को, कैसे आएगा वो चीज समझ में आ गया सभी को, कैसे करना है जी, सिंपल सा अपना फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का, क्या,
प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 जी। ठीक है, क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं जी, अपने अगला क्वेश्चन देखो जी, ये रहा। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाती है जी। ठीक है, तो खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, है ना। अब आपके लिए जी ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है ना, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। आप बोलोगे जी परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो आप बोलोगे जी क्या वृद्धि है मुना, तो 25 प्लस क्या ये भी वृद्धि है जी 20 और प्लस एक्स गुणा वाई, यानी आप बोलोगे जी 25 गुणा 20 बटे 100, ये लो जी, है ना। तो आप बोलोगे जी 20 पंजे कितना हो गया 100, 5 से काटा जी 5, तो 25 और 20 कितना 45 प्लस 5 यानी कितना, तो आप बोलोगे जी 50% की क्या हो जाएगी वृद्धि। सी ऑप्शन भी दे रखा है और ऐसे ही गलती करवाता है जी अपने से, इसीलिए बोल रहा था रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये गलत हो गया जी, यहीं पे गलत हो जाता है आपका। ठीक है, कैसे, क्योंकि अपने जल्दबाजी में करते हैं मुना, चीजों को सीखते नहीं है। जब तक अपने रिलेशन वगैरह अच्छे से नहीं सीखेंगे तब तक कहानियां नहीं बनने वाली जी मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्योंकि आप एक बार सीख जाओगे, क्या पता अपने रट्टा मार लिया जी परसेंटेज चेंज एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, अपने को यही नहीं पता एक्स का मान क्या रख रहे हैं, वाई का मान क्या रख रहे हैं जी, किस में चेंज हो रहा है किस में चेंज नहीं हो रहा है, क्या बात कर रहा है वो, किस रिलेशन की बात कर रहा है। तो ये सारी बातें जब तक नहीं पता होंगी तब तक मैथ नहीं आने वाला जी। ठीक है, तो मैथ को रिलेशन से अपने दैनिक लाइफ में जुड़ी हुई चीजें मुना, आप सभी को पता है जी ये बात। किसी को आप जाके पूछ लो कि चीनी 20 किलो यदि खपत की जाए, 1 किलो का भाव यदि 15 रुपये है तो 300 रुपये खर्चा होगा जी, होगा कि नहीं होगा। उसी पे तो क्वेश्चन बना के दे रखा है सभी ने, उसी पे तो क्वेश्चन बना के दे रखा है जी एग्जामिनर ने। ठीक है, लेकिन आप ये तो देखो रिलेशन में कहां कहां चीजें दी हुई हैं। तो देखो सुनो मेरी बात, आपको यहाँ पे क्या है, आपको मैं रिलेशन बताता हूँ। देखो जी पहले तो रिलेशन क्या है जी अपना, देखो सुनो मेरी बात, अपने बात करें जी रिलेशन अपने क्या होता है, तो सुनो। आप बोलोगे जी खर्च बराबर क्या होता है, आप बोलोगे जी खर्च बराबर क्या होता है जी, कीमत गुणा खपत होता है। खर्च बराबर क्या भी, तो आप बोलोगे जी कीमत गुणा खपत होता है, ये बात होती है जी अपने पास। ठीक है, यही तो बात होती है जी, खर्च बराबर क्या होता है, तो कीमत गुणा खपत होता है जी। ठीक है, सुनो मेरी बात, अब अपने बात करें मुना, देखो ये क्या बोल रहा है, कीमत में कितने परसेंट की, 25% की, यहाँ पे प्राइस में 25% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो उसके कारण खर्चे में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि मुना। यहाँ पे जो खर्चा ना इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वो। और पीछे जितने भी अपने मुना क्वेश्चन के वो जो परसेंटेज चेंज की मैंने बात की उन सभी में देखो रिलेशन में क्या, यही तो बताया था। देखो मुना वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो इसलिए बताया था मैंने परसेंटेज चेंज किस में आएंगे, लेफ्ट साइड वाले में, a इज इक्वल टू बी क्रॉस सी में a में चेंज आएंगे जी, इस वाले साइड में चेंज आ रहे हैं ये। और x और y इन दोनों में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी दे रहा है वो वैल्यू आप रखते हो। ठीक है, लेकिन आड़े अपना के कर दियो जी, यहाँ पे अपने को क्या कर दिया, यहाँ पे जी इन दोनों के अंदर चेंजिंग नहीं देके एक इसमें चेंजिंग दे दिया, एक इस वाले पार्ट में चेंजिंग दे दिया, इसमें से किसी एक में चेंजिंग पूछ लिया। ठीक है, बात क्लियर है जी सभी को। तो फिर डायरेक्ट नहीं करना है अपने को, देखो लगा सकते हैं जी, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला आप लगा सकते हो जी। लेकिन आप पहले ये देखो कि फॉर्मूला कैसे लगा रहे हो। सुनो, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लगा रखे हो ना, तो आप बोलोगे जी क्या होता है फॉर्मूला अपना, ये होता है जी परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे जी प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, है ना, प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, यही तो होता है जी अपना फॉर्मूला। ठीक है सर, अच्छा अब मैं अपने बात करें जी, देखो अब ये परसेंटेज चेंज निकालते हैं, एक्स के स्थान पे अपने क्या रखते थे, यहाँ पे कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो रही है वो, और वाई के स्थान पे होना खपत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो रही है जो, है ना, तो यानी एक्स की वैल्यू तो अपने पास है, वाई का वैल्यू निकालना है जी, यही बात है जी अपने पास। ठीक है, अब गुना रखो, और इसमें चेंज आ रहा था ना अपने उस फॉर्मूले से इसमें चेंज आ रहा था जी, ये चेंज पहले ही अगले ने दे दिया, कितना है 20%, तो यहाँ पे रख दिया जी 20 बराबर। अब देखो मुन्ना x का वैल्यू कितना है जी, तो कीमत में कितने की वृद्धि हो रही है, 25 की वृद्धि हो रही है ना, तो प्लस का रखेंगे जी। अच्छा y में हमें नहीं पता जी, तो क्या y रख लिया जी। ठीक है सर, है ना। अच्छा अब मुन्ना यहाँ पे कीमत में क्या हो रहा है जी, 25% की वृद्धि, तो क्या रखोगे जी x के स्थान पे 25 और गुणा y और बटे में कितना भी, तो आप बोलोगे जी 100, ये लो जी। ठीक है, तो ये हो गया मुन्ना 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, तो y वाले एक साइड में रख रहा हूं मैं, देखो y प्लस y बटे 4, y प्लस y बटे 4 हो गया जी, बराबर कितना भी, तो आप बोलोगे 25 इस साइड में जाएंगे, किसके भाई माइनस के हो गए, तो माइनस के 5 बच गए, अरे माइनस के 25 होंगे प्लस के 20, तो माइनस के 5 बच गए जी। यहां से एलसीएम लिया मुना कितना आया, तो आप बोलोगे 4 एलसीएम आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम में नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं जी, और जो भी उत्तर आता है उसे ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, सबको पता है। तो 4 में 1 का भाग दिया 4,
4 को y से गुणा किया जी 4y, ठीक है, तो 4y और प्लस ऐसे ही मुना यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर कितना भी -5, ठीक है सर। तो 4y और y जुड़ गए कितना भी, तो आप बोलोगे जी 5y/4 बराबर कितना -5/1, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, बराबर का साइन है तो आपस में काट सकते हैं जी। तो y बराबर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर कितना हो गया जी -4। अब -4 मतलब क्या है, यानी 4% की क्या हो रही है उसके अंदर कमी हो रही है जी। क्या हो रही है, 4% की क्या हो रही है, कमी, ठीक है। तो अपने झट से सवाल नहीं करना है, पहले चीजों को समझना है जी, समझना है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। बात क्लियर है जी, क्लियर अभी सभी को कैसे करना है, अब बातें समझ में आ गई जी सभी को, ठीक है, क्लियर जी। देखो एक और मेथड बता देता हूं आपको, यदि रिलेशन ध्यान में है तो कोई दिक्कत नहीं होना। अब देखो यही क्वेश्चन है जैसे अपने पास कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो खर्चे में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यही पूछ रहा है जी। तो सुनो यहाँ पे मुना अपने क्या रिलेशन यदि ध्यान में है ना, तो अगले पेज पे बताता हूं मैं। देखो यहाँ पे क्या दे रहा मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो पहले तो आपको पता है जी रिलेशन क्या होता है, खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणा खपत होता है जी, कीमत गुणा खपत होता है, यही बात तो है जी। अच्छा सुनो मेरी बात, ये बोल रहा है इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 20 की खर्चे में, ठीक है, और कीमत में कितने की 25% की वृद्धि हो जाती है, तब जाके ये कहानी होती है जी, ठीक है। सुनो अच्छा अब मुना सुनो मेरी बात, मैं यहाँ पे खपत मान लिया, मैंने कितना मान लिया जी 100, ठीक है, कितना खपत मान लिया 100 किलो मान लिया जी अपने कुछ भी, ठीक है। अच्छा कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% का मतलब कितना भी, तो आप बोलोगे जी 25/100 यानी कितना 1/4, फ्रैक्शन कितना हो गया जी 1/4। इसका मतलब क्या होना, नीचे वाले को मूल मानना है, यानी पहले वाली चीज माननी है, यानी पहले यदि मूल्य उसका 4 रुपये था ना, तो उसमें 1 की क्या हो रही है जी वृद्धि, तो अब कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे जी अब हो जाएगा कितना 5, यानी पहले यदि उसका प्राइस 4 था तो अब कितना हो गया मुना 5 हो गया जी, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, आप बोलोगे जी पहले देखो 4 रुपये 1 किलो के लगते थे और 100 किलो कोई चीज है तो कितने रुपए खर्चा हो गया, तो आप बोलोगे जी 400 रुपये खर्चा हो गया, कितना हो गया भाई 400, ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, इस खर्चे में भी क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है मुना, तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या, तो आप बोलोगे जी 20/100 यानी कितना हो गया 1/5 गुना, यानी पहले यदि 5 था तो 1 की क्या हो रही है जी वृद्धि, तो अब कितना होगा जी, तो आप बोलोगे जी 1 की वृद्धि यानी कितना 6/5 भाई, ये लो जी 6/5 किया तो कितना आ गया 5 8 40 यानी 8 6 48, कितना आ गया भाई 480 आ गया जी, ठीक है। 480 रुपये खर्च हो रहा है जी, और 1 किलो का भाव कितना है जी 5 रुपये है, ठीक है। तो कितने कितनी कितनी खपत आएगी जी अपने पास यहाँ पे, तो आप बोलोगे जी खपत कितनी आ जाएगी, तो 480/5 यानी आप बोलोगे जी 5 नहीं 45 5 6 30 यानी 96 किलो होगी जी। तो पहले 100 किलो कोई चीज खपत हो रही थी, अब 96 किलो खपत हो रही है, यानी कितने किलो कम खपत होगी भाई, तो आप बोलोगे जी 4 किलो कम खपत होगी जी, 4 किलो की क्या जाएगी कमी। अब मुना 100 पे है ना, तो परसेंटेज भी यही आना, अरे देखो 4 किलो जी पहले कितना था 100 और परसेंटेज के लिए कितना, तो आप बोलोगे जी 100 ही होता है, ये लो जी 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी 4% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी जी, ठीक है, 4% की क्या हो जाएगी जी कमी हो जाएगी, ठीक है जी। बात क्लियर है अभी सभी को, समझ में आया होगा कैसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे मुना आपको उलझा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन में पहले दे क्या रखा है, ठीक है। सारे लिखने की जरूरत नहीं है आपको जी, मैं ये नहीं करा कि आप लिखो चीजों को और ज्यादा, ठीक है, लेकिन आप कम से कम समझो चीजों को कि रिलेशन में क्या दे रखा है जी, उसके अकॉर्डिंग अपने चले, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चले, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि +-x +-y +-xy/100 लगाते जा रहे हो आप, ठीक है। दिया कुछ ही है, खर्चे में दे रखा है कि किस में दे रखा है, पहले आप ये तो समझो जी चीजों को, ठीक है, तो ये समझ के आपको करना है जी। बात क्लियर है जी, बात क्लियर है। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, यदि रिलेशन ध्यान में है तो रिलेशन से आप कर सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिलेशन से भी कर सकते हो जी, पिछले वाले का सेकंड मेथड भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो जी आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी अपना। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये रहा, एक परिवार की चीनी की मासिक खपत है जी 10 किलोग्राम, अब की बार इसने दे दिया कि खपत कितनी दे दी 10 किलोग्राम है जी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि चीनी के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि हो जाए, है ना, 20% की यदि वृद्धि हो जाए तो खर्चे में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च में भी क्या हो जाती है जी 10% की वृद्धि, ठीक है। तो अपने को नई खपत ज्ञात करनी जी, नई खपत क्या होगी, तो मुन्ना यहाँ पे क्या मात्रा में पूछा है सारा सिस्टम, है ना, ये बात तो आपको क्लियर है जी। तो आप बोलोगे रिलेशन से चले जाएं जी, रिलेशन से चले जाएं जी, है ना। तो रिलेशन क्या होता है जी अपना, तो आप बोलोगे जी खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर क्या होता है जी कीमत गुणा खपत होता है जी, ठीक है, क्या होता है जी कीमत गुणा खपत होता है। अरे खर्च बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे जी कीमत गुणा खपत होता है सर। अब सुनो मेरी बात,
आप बोलोगे जी देखो खपत अपने को दे रखा है पहले कितना है 10 किलो, ठीक है सर। अच्छा चीनी के मूल्य में क्या हो रही है जी 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब कितना भी, तो आप बोलोगे जी 20/100, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितना जी 1/5, यानी पहले यदि मूल्य 5 रुपये था ना जी, पहले यदि 5 रुपये था तो एक की क्या हो रही है जी वृद्धि, यानी आप बोलोगे जी अब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पहले और अब में कंपेयर करते हैं ना, यानी पहले 5 थी प्राइस तो अब कितना हो गया जी 6 हो गया, ठीक है सर। अच्छा खर्चा कितना हो गया भी, तो आप बोलोगे जी खर्चा कितना, तो 1 किलो का भाव है जी 5 रुपये और 10 किलो खपत हो रही है, तो आप बोलोगे जी खर्चा कितना हो गया 50 रुपये खर्चा हो गया जी। यही बात तो है जी अपनी, यही बात तो है ना। अच्छा अब वो मुन्ना क्या बोल रहा है, खर्चे में क्या हो रहा है 10% की वृद्धि, तो 50 में 10% की वृद्धि आप करोगे मुना, तो 10% का मतलब कितना भी 1/10, यानी पहले 10 तो उसमें क्या करनी है 1 की वृद्धि करनी है, तो कितना होगा जी 11/10, 11/10 यानी कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे 55 रुपये नया खर्चा आ गया जी। 10% वृद्धि करने के बाद नया खर्चा कितना आ गया, तो 55 रुपये आ गया जी। ये लो जी, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, नई खपत बतानी है जी, परिवार की नई खपत कितनी होगी, तो खपत कैसे निकालें भाई, तो आप बोलोगे जी 55 रुपये खर्चा हो रहा है, 55 रुपये किसी चीज पे खर्चा हो रहा है और 1 किलो के कितने लगते हैं जी, उस चीज के 6 रुपये लगते हैं, तो कितने किलो चीज आएगी वो, ठीक है। तो आप बोलोगे जी 55/6 कर देंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे जी 6 नीम 54, 9 सही 1/6 किलोग्राम, यानी उस परिवार की नई खपत कितनी होगी भाई 9 सही 1/6 किलोग्राम होगी, ठीक है। उस परिवार की नई खपत कितनी हो जाएगी मुना, तो आप क्या बताओगे 9 सही 1/6 किलोग्राम हो जाएगी जी, ठीक है। बात क्लियर है जी सभी को, समझ में आ गया होगा कैसे करना है जी अपने चीजें। तो देखो मुना अपने थोड़ा थोड़ा चलेंगे जी चीजों को, लेकिन अच्छे से कवर करना है। तो पहले अपने क्या पढ़ा, ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, यानी रिलेशन की बात की मैंने अच्छे से, और उस रिलेशन में यानी लेफ्ट वाले जो पार्ट है ना वो क्या रहे नियत रहे, ठीक है। तो वो वाले करने हैं जी। दूसरे वाले अपने पार्ट में ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, जिसमें ये राइट साइड वाले दोनों चेंजिंग हो, तो उसमें भी चेंज आएगा मुना परसेंटेज चेंज, और वो क्या प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जी ये जो परसेंटेज चेंज है ये लेफ्ट वाले में आता है, कई बार अपने को इसी में चेंज दे देता है, उसमें से पूछ लेता है एक में, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख के चल लेना आप, है ना, थोड़ा सा देख के चलेंगे रिलेशन के हिसाब से तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। बात क्लियर है जी सभी को। तो आज आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। अच्छा मुन्ना जो भी चीज आपको समझ में नहीं आए या फिर कोई और मान लो कोई भी है ना इश्यू हो अपने पास, वॉइस वगैरह में इश्यू आ रहा है या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं जी। तो मैं अपने थोड़ा सा है ना संशोधन करेंगे भाई, थोड़ा सुधार करेंगे उस चीजों में, और धीरे धीरे अपने कर भी रहे हैं जी चीजों को, ठीक है। क्लियर है, तो आज इतना ही करते हैं मुन्ना। यदि आपको पसंद आए ये थोड़ा सा आप है ना लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो भी साथ साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही जी, धन्यवाद।